नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने। और मेरा आज का वीडियो दो मुद्दों को लेकर के है। पहली बात तो ये है कि हमास इजराइल जो वार चल रहा है फिलिस्तीन में, गाजा में, उसके विषय में। तो आप लोगों ने जैसा कि सुना है कि इसे एक समझौता हो गया है इजराइल और हमास के बीच में, और उसमें फर्स्ट फेज कल से लागू हो गया है। रविवार को 3 कैदी छोड़े गए हैं। 3 बंधक इजराइल के हैं, लेडीज हैं तीनों। एक 24 साल की है रोमो गोगिन, दूसरी है एमिली डमारी 28 साल की, और तीसरी है 31 ईयर ओल्ड है डूरीन। इनको जो है पश्चिमी गाजा के अल सरिया स्क्वायर से छोड़ा गया और रेड क्रॉस को सौंपा गया अल सरिया स्क्वायर पर। इसके बदले में जैसा कि समझौता है कि एक लेडीज बंधक के बदले में 30 जो है फिलिस्तीनी रिहा किए जाएंगे। तो 90 फिलिस्तीनियों को रिहा किया गया। फिलिस्तीनी कैदियों को इजराइल ने रिहा किया, छोड़ा। यहां इजरायली बंधकों को हमास ने एक गिफ्ट बैग दिया। बहुत अच्छी बात। वैसे अगर आपने फोटोग्राफ देखा होगा तो काफ़ी सस्पेक्टिंग है। अभी बताऊंगा क्या सस्पेक्टिंग है। गिफ्ट बैग दिया गया। गिफ्ट बैग में कहा जा रहा है कि इसमें उन जो भी बंधक हैं उनकी हमास के कैद के दौरान की कुछ तस्वीरें हैं और एक मोमेंटो शामिल है। कोई कुछ यादगार चीज़ें दे दिया है, ले तुम जाओ याद करो। ये तीनों जो हैं बंधक आए अपने परिवार से मिले। इधर हमास को एक नया मुखिया मिल गया है। हमास की टॉप लीडरशिप खत्म हो चुकी थी। याहिया सिनवार भी मर गया था, और वो कौन सा है इस्माइल हानिया, वो भी मार दिया गया है, मालूम ही है आप लोगों को। तो याहिया सिनवार का भाई है एक मोहम्मद सिनवार, जो 50 साल का है। 50 साल लगभग उम्र है उसकी। वो हालांकि अभी तक वो कभी इजरायली उसमें भी नहीं गया है, कैद में भी कभी नहीं गया है। आईडीएफ ने उसको कभी पकड़ा नहीं है। पर्दे के पीछे से काम करता है। अब वो लाइमलाइट में थोड़ा सा आया है कि अब वो कमांडर बन गया है। इसका हमास का नया कमांडर बन गया है। गाजा की सड़कों पर जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि नकाबधारी काले लिबास में लड़ाके जश्न मना रहे हैं, गोलियां दाग रहे हैं हवा में, कह रहे हैं कि हम अभी ख़त्म नहीं हुए हैं, मौका मिलने पर आएंगे, सबक सिखाएंगे। 441 डेज के बाद में लगभग पुनः ये दिखाई पड़े हैं, नहीं तो अभी तक ऐसा खुले में नहीं दिखाई पड़ते थे। हालांकि माना जा रहा है करीब 20,000, इजराइल का ऐसा मानना है कि 20,000 और लड़ाके हमास के हैं। बहुत सारे को मार दिया गया है, 17-18 हज़ार को मारा गया है, लेकिन 20,000 लड़ाके अभी भी हैं। पहला फेज 42 दिनों का हो सकता है। अब पहला चरण सक्सेसफुल रहेगा तभी दूसरा फेज शुरू होगा। मैंने बताया है अभी ये पिछले एक वीडियो में कि क्या है फेज में, क्या क्या बातें हैं। इधर जो है बृहस्पतिवार को एक घटना घटी। कहाँ? म्यांमार बॉर्डर पर, बांग्लादेश म्यांमार बॉर्डर पर। असल में बांग्लादेश म्यांमार बॉर्डर को डिवाइड करने के लिए एक नदी है, नाफ नदी। ये नदी आकर के समंदर से जुड़ती है। वहीं सेंट मार्टिन आइलैंड याद करिए, जिसके लिए सारा झगड़ा हो रहा है। तो नाफ नदी जो है आकर के जुड़ती है। तो बहुत सारे बांग्लादेशी जो छोटे जहाज होते हैं वो उसी नाफ नदी से होते हुए अंदर जाते हैं। टेकनाफ एक जगह है, पोर्ट, टेकनाफ पोर्ट। तो वहाँ तक जाते हैं ये लोग। लेकिन हुआ ये कि 3 शिप जो कि यांगून से चले थे और उस पर कुछ डेली यूज का मटेरियल लदा हुआ था। ऐसा बताते हैं कि उसमें मतलब ड्राई फिश थी, सुपारी था, काफ़ी था, अचार था, ये सब चीज़ें थी, खाने पीने का सामान डेली यूज का। और वो जा रहा था वहीं नाफ नदी से। टेकनाफ कौन सा पोर्ट है उसका, बांग्लादेश का, तो वहीं पर जा रहा था टेकनाफ पोर्ट पर। वहाँ पर जो है इसको रोक दिया गया, मुहाने पर ही रोक लिया। किसने?
बांग्लादेश अराकान आर्मी ने, समझिए ज़रा सा, अराकान आर्मी में ने वहीं पर रोक दिया इसको, इन तीनों शिपों को, और कहा कि ऐसा है, बृहस्पतिवार को दोपहर करीब रोका है, रिपोर्ट है, ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट है ये पूरा। कहा ऐसा है कि इसकी जांच कर ली जाएगी, तब फिर जो है आपको छोड़ा जाएगा, लेकिन अभी तक जांच न हो पाई और न ही अभी तक छोड़ा गया है। दरअसल ये मामला जो है बड़ा विचित्र है। मामला ये है इसमें कि जो है क्या नाम है, अराकान आर्मी वो ये कह रही है कि इस नाफ नदी से होकर के या सेंट मार्टिन आइलैंड के आसपास का एरिया चूंकि अराकान आर्मी के अंडर में है, तो कह रहे सेंट मार्टिन आइलैंड के आसपास से जो भी होकर के जाएगा वो टैक्स हमको चुकाएगा, और जो प्रॉफिट में शेयर है उसको दो तब तो हम करेंगे, नहीं तो नहीं। करीब मान लीजिए 30 से 40 करोड़ टका, 30 to 40 करोड़ टका का सामान है उसमें लदा हुआ है, और उससे जो उसको ये लोग वो कर रहे हैं, रोक रखे हैं। व्यापारी परेशान हैं, सोच रहे हैं कि अपना यूनुस भाई कुछ करेगा, लेकिन यूनुस भाई तो अमेरिका भाग गया है, अब कौन देखेगा, देखिए क्या होता है। अच्छा, यहाँ एक बात बहुत पते की है, देखना ये कि भारत में म्यांमार में भारत के जो राजदूत हैं अभय ठाकुर जी, वो उसी क्षेत्र में अभी गए थे। सितवे पोर्ट वहीं पर है, कलादान प्रोजेक्ट वहीं पर चल रहा है, वहीं गए थे, और हैं कहाँ पर, जुंटा के अंडर में। जुंटा माने म्यांमार की जो रेगुलर आर्मी है उसके अंडर में, और गए कहाँ थे, अराकान आर्मी के एरिया में। तो इसके माने बातचीत तो उससे भी हुई होगी, और अराकान आर्मी भी कह रही है कि हम कलादान प्रोजेक्ट को रोकेंगे नहीं, अच्छा है, हमारे लिए अच्छा है, हमारे विकास के लिए अच्छा है। इसका मतलब भारत का संबंध दोनों से अच्छा है। अब क्या कान में फूंक करके आया है भारत वहाँ, इसका असर 3 दिन के बाद ही दिखाई पड़ गया। अभी हालिया हुआ 1 हफ्ते की बात है, और उसके बाद में ही ये असर दिखाई पड़ गया। इधर जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि आज भारत के अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेंगे। अब देखो, शपथ लेने से पहले जब इतने हंगामे हो रहे हैं, तो शपथ लेने के बाद में क्या होता है, क्या क्या परिवर्तन आता है, ये तो देखने का विषय है। लेकिन अंत में एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि उन बंधकों के चेहरे को देख करके, शरीर को देख करके ऐसा कतई नहीं लग रहा है कि ये बंधक सूरज की रोशनी से दूर किसी छोटे से सेल के अंदर बंदी बना के रखे गए होंगे, क्योंकि इतने दिनों तक, साल भर तक अगर किसी को इस अवस्था में बंदी बना करके रख दिया जाएगा तो उसकी हालत खराब हो जाएगी, वो आधा तो पैरालाइज हो जाएगा। क्या खेल है ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन है इसमें बहुत बड़ा जाल बट्टा। अब ये कब समझ में आएगा, कैसे समझ में आएगा, कब खुलेगा, यही देखना है। इजराइल क्या रोल प्ले कर रहा है, ये देखने का विषय है। साथ ही समझ में नहीं आ रहा है कि जो इजराइल चप्पे चप्पे पर छान रहा है उस गाजा के इलाके को, 10 बाई 40 किलोमीटर का एरिया है, 400 स्क्वायर किलोमीटर का, एक तरह से एक एक पॉइंट पर उसको पोंछा लगा दिया है, लेकिन उसको यही नहीं मिल रहा है कि ये बंधक कहाँ है। दूसरी बात ये भी है कि ये बंधक छोड़े कहाँ से जा रहे हैं, ले कहाँ से आए जा रहे हैं, जबकि उसके सैटेलाइट पूरे आसमान में छाए हुए हैं। तो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अब देखिए इस पूरे सिस्टम में क्या लूप होल है, क्या समझ में तो अभी बहुत कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन इतना जरूर समझ में आ रहा है कि दाल में बहुत कुछ काला है। और दिमाग में रखिएगा और फिर देखिए, देखते जाइए, कुछ न कुछ तो निकल करके आएगा ही कभी न कभी तो। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। अगर अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।